मेरठ में वासना में अंधी एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का कत्ल कर दिया। पत्नी की हैवानियत यही नहीं थमी, कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसने पति की लाश के कई टुकड़े किए और फिर लाश के उन टुकड़ों को प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट के घोल में जमा कर पैक कर दिया। मेरठ के इंदिरा नगर इलाके का ये वही मकान है जो काफी दिनों से बंद पड़ा था। कुछ दिनों से इस बंद मकान के अंदर से पड़ोसियों को बदबू आनी शुरू हो गई थी। इस मकान को किराए पर सौरभ राजपूत नाम के शख्स ने अपनी पत्नी मुस्कान और 7 साल की बेटी के रहने के लिए लिया था। चूंकि सौरभ मर्चेंट नेवी में लंदन पोस्टेड थे, लेकिन इसी बीच पुलिस को इस मकान में हुए एक खौफनाक कत्ल की सूचना मिलती है। पुलिस जैसे इस मकान के अंदर पहुंचती है तो अंदर से एक नीले रंग का प्लास्टिक का ड्रम मिलता है जो कंक्रीट और सीमेंट के घोल से जमा हुआ था। उस ड्रम से काफी दुर्गंध आ रही थी। पुलिस उस ड्रम को कब्जे में लेकर उसे हथौड़े और ड्रिल मशीन से तोड़ती है। ड्रम के मुंह को इस तरह से सीमेंट के घोल से बंद किया गया था कि पुलिस के उसे खोलने में पसीने छूट गए और करीब 2 घंटे के बाद जब ड्रम के अंदर जमे हुए सीमेंट के घोल और कंक्रीट को तोड़ा गया तो उसमें से लाश के टुकड़ों को देखकर पुलिस के होश उड़ गए। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि कुछ दिन पहले लंदन से अपने घर लौटे सौरभ राजपूत की थी। कत्ल की इस खौफनाक वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते इस मकान के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास रहने वाले पड़ोसी भी दहशत में आ गए। सौरभ की हत्या कर उसके शरीर के टुकड़े कर उन्हें इसी नीले ड्रम में सीमेंट के घोल के साथ कंक्रीट से जमा दिया गया था। कत्ल की ये वारदात जितनी खौफनाक है उतनी ही हैरान कर देने वाली, क्योंकि 24 फरवरी को लंदन से अपनी पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाने के लिए घर आए सौरभ का इतनी बेरहमी से कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसी की बेवफा पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर किया था। वासना में अंधी हुई मुस्कान ने अपने ही सुहाग को इतनी बेरहमी से उजाड़ा जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। यहाँ तक कि इस विभत्स हत्याकांड को देखकर पुलिसकर्मियों का भी कलेजा मुंह में आ गया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि कैसे मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को न सिर्फ मौत के घाट उतारा बल्कि उसकी लाश को टुकड़ों में तब्दील करके प्लास्टिक के ड्रम में सीमेंट का घोल डालकर जमा दिया। शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया। दिल दहला देने वाली इस वारदात को बीती 3 मार्च को मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उसी दिन की शाम को सौरभ इंदिरा नगर गली नंबर 1 में अपनी मां के घर से कोफ्ते की सब्जी लेकर इंदिरा नगर की गली नंबर 2 में अपने किराए के मकान पर आया था, जहां वो पत्नी मुस्कान और बेटी के साथ रहता था। मुस्कान ने सौरभ के लिए परोसे कोफ्ते में नशे की दवा मिला दी। सौरभ इसे खाकर बेहोश हो गया। जब मुस्कान को यह भरोसा हो गया कि सौरभ अब होश में नहीं है, तब उसने साहिल को अपने घर बुलाया। इसके बाद रात में साहिल मुस्कान के घर पहुंचा। मुस्कान कुछ दिन पहले मार्केट से चिकन काटने वाले 2 चाकू खरीद कर लाई थी। पति सौरभ बेहोश था, फिर भी उसे डर था कि सौरभ की चीखने की आवाज बाहर जा सकती है। आवाज बाहर न जाए इसलिए मुस्कान ने कूलर चला दिया। इसके बाद मुस्कान पति सौरभ की पीठ पर बैठ गई। साहिल ने मुस्कान के हाथ में चाकू थमाया और बाएं तरफ सीने पर नोक रखने को कहा। मुस्कान ने अच्छे से चाकू पकड़ा और पति सौरभ के सीने पर लगाया। फिर साहिल ने ऊपर से तेज दबाव डाला और चाकू सौरभ के सीने में घोंप दिया। इसी तरह मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने पर 3 बार वार किए। इसमें सौरभ की मौत हो गई। इसके बाद दोनों ने लाश ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। दोनों के दिमाग में कुछ दिन पहले की घटना आई। मेरठ में 5 लोगों की हत्या कर उनके शव बेड में छिपा दिए थे।
इसी तरह सौरभ की लाश भी दोनों ठिकाने लगाने लगे, लेकिन बेड में लाश फिट नहीं बैठी। इसके बाद साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ के दोनों हाथ काट कर अलग किए, सिर काटा, धड़ अलग किया। इस तरह 4 टुकड़े कर दिए। अब चारों टुकड़ों को अलग अलग ठिकाने लगाने की प्लानिंग बनाई। धड़ को बेड में छिपा दिया, दोनों हाथ और सिर को थैले में पैक किया। मुस्कान ऑनलाइन पहले ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगा चुकी थी। इस पाउडर से मुस्कान ने घर को धोया और खून के धब्बे मिटाए। फिर दोनों हाथ और सिर के थैले को लेकर मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ उसके घर पहुंची। 3 मार्च की पूरी रात मुस्कान ने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर में ही बिताई। 4 मार्च को मुस्कान और साहिल दोबारा तीनों टुकड़ों को लेकर इंदिरा नगर में मुस्कान के घर आए। मुस्कान सुबह 9 बजे शारदा रोड मार्केट गई और ड्रम खरीद लाई, साथ ही सीमेंट और बालू भी ले आई। बेड से धड़, थैले से दोनों हाथ और सिर निकाले, सभी को ड्रम में भरा और सीमेंट बालू का मसाला तैयार कर ड्रम में लाश के टुकड़ों के ऊपर डालकर पैक कर दिया। ये सब करने के बाद मुस्कान और साहिल शिमला मनाली के टूर पर निकले। वहां करीब 13 दिन बिताए। वहीं मंदिर में दोनों ने शादी की और फिर दोनों ने कुछ दिनों तक हनीमून मनाया। मुस्कान की पहले से एक बेटी है जो नानी के पास रहती है। 17 मार्च को मुस्कान और साहिल मेरठ लौटे। मुस्कान मायके आई तो सौरभ की 7 साल की बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। 17 मार्च को मुस्कान ने मायके वालों को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी है। साहिल के साथ उसने मंदिर में शादी कर ली है। ये सुनकर मुस्कान के पिता ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे, पुलिस को पूरी वारदात बताई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। साथ ही घर से सौरभ के टुकड़ों में बटी लाश को सीमेंट के घोल से जमे प्लास्टिक के ड्रम से बरामद किया। घर आकर इनके घर वालों के ऊपर दोष दे रही थी मेरे दामाद के कि उन्होंने मर्डर कर दिया मेरे सामने घर में आकर। इनका हमें विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने उसे फेवर में लिया, तब जाकर वो बोली है सच्चाई। कन्फर्म मेरे से कराया, अपनी मम्मी से कराया, उसके बाद हम उसे थाने ले गए। 2016 में सौरभ और मुस्कान रस्तोगी पहली बार मिले। मुस्कान सौरभ के प्रोफाइल पर फिदा हो गई। दोनों घर वालों से छिपकर मिलने लगे। जब बात शादी तक पहुंची तब परिवार का विरोध सामने आया। सौरभ के पिता, भाई और मां शादी के लिए तैयार नहीं हुए, मगर परिवार के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज कर ली। इसी बात को लेकर सौरभ का परिजनों से विवाद चल रहा था। परिवार ने उन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था। सौरभ 3 साल पहले मुस्कान के साथ इंदिरा नगर में ओमपाल के मकान में किराए पर रहने लगे थे, जहां पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 6 साल की बेटी पीहू के साथ रह रहे थे। चूंकि सौरभ काम के सिलसिले से लंदन में रहता था, इसी दौरान सौरभ की पत्नी की मुलाकात साहिल नाम के युवक से हो गई। साहिल मुस्कान का क्लासमेट था। मुस्कान और साहिल दोनों 8वीं तक एक ही स्कूल में साथ पढ़े। इसके बाद दोनों का साथ छूट गया। फिर 2019 में स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों की दोबारा जान पहचान हो गई। इसके बाद मुस्कान और साहिल के बीच फिर से बातचीत शुरू हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। सौरभ को पत्नी मुस्कान के अफेयर के बारे में पहले ही पता चल गया था। नौबत तलाक तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसने बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हालात से समझौता कर लिया। सौरभ की गैर मौजूदगी में कल्पना की साहिल के साथ नजदीकियां और बढ़ती चली गई। इस बार जब सौरभ घर आया तो पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ उसके मर्डर की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर ली थी और फिर इस तरह से एक लव स्टोरी का खौफनाक अंत हुआ। अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर सौरभ ने मुस्कान से शादी की। उसकी वजह थी कि सौरभ मुस्कान से सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन उसे क्या पता था जिससे वो सच्ची मोहब्बत करता है, जिसके साथ उसने साथ रहने के लिए 7 फेरे लिए, उसी ने उसके मौत की पटकथा लिख डाली है। जी हाँ, सौरभ जब लंदन से वापस अपनी पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लौटा और जन्मदिन मनाने की सारी तैयारियां कर ली थी, तब उसी दौरान उसकी पत्नी मुस्कान ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी मौत की कहानी लिख डाली थी। 24 फरवरी को ही सौरभ लंदन से घर आया था, लेकिन अचानक जब वो गायब हो गया तो पड़ोसियों ने मुस्कान से सौरभ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो हिल स्टेशन घूमने गया है।
फ़ोन भी यूज़ किया जा रहा है, उसके फ़ोन से इंटरनेट से उपलब्ध करा कर फोटो भी भेजे जा रहे थे हिल स्टेशन के। मोबाइल इस्तेमाल हाँ, मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा था। हत्या यही हुई जिस घर के बाहर आप खड़े, यही सब प्राप्त हुआ। इस घटना का खुलासा हुआ कि वो लड़की ने अपने परिजनों को कहीं किसी माध्यम से बात पहुंचाई तो उसके परिजन खुद लेकर पहुंचे थाने में। हाँ, वो जूड़ी जो था वो आता था रात को, टिफिन लेके जाता था। वो पूछा था तो ये बताया था कि देखते थे? हाँ जी, कि वो भाई है, उसका खाना बना के देती है, वो टिफिन पैक करके देती है। ये जानकारी किसने दी थी? उसी ने ही बताया था कि भाई है। मुस्कान बातचीत होती थी मुस्कान से? नहीं, हमने जैसे जब रोज आ रहा है कोई बंदा तो ये पूछा था हमने कि ये कौन है जो डेली आता है वो, तब उसने ये बताया था कि ये मेरा भाई है। वो लगभग 2-2.5 साल से यहाँ रह रही थी। पहले ऊपर वाली बिल्डिंग में रहती थी, फिर बाद में नीचे शिफ्ट हो गई वो, लेकिन वो बोलती किसी से नहीं थी बिल्कुल भी। जैसे नॉर्मल लोग किराएदार भी हों चाहे, लेकिन सबसे बोल के चलते हैं, वो किसी से बोलती नहीं थी। कभी हमने उनको सब्जी खरीदते हुए नहीं देखा, बाहर सफाई करते नहीं देखा, जैसे नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है लेडीज़ की, ऐसा कुछ नहीं देखा। प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ अपने पति के टुकड़े टुकड़े करने वाली मुस्कान की माता पिता भी अब कह रहे हैं कि उनकी बेटी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने सौरभ जैसे शरीफ लड़के की हत्या कर दी जो उसे बेहद प्यार करता था। बहुत दर्दनाक है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरे दामाद के साथ। और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसके फांसी मिलनी चाहिए मेरी बेटी को। दामाद, कभी शक हुआ था दामाद के ऊपर भी कि दामाद को पता था पहले से, और आपको दामाद ने कभी बताया हो कि जो बेटी है उसके कहीं और रिलेशन है? क्योंकि 2019 में ही पता चल गया था दामाद को। 2019 में वो टच में आए थे और ये अब ये 2022 में गए हैं, 22 में या 23 में गए हैं, तो उसके बाद इनका हुआ है रिलेशन। वो सब नॉर्मल फ्रेंड्स था, जो भी था इनका फ्रेंड ही थे। अब हमें नहीं दूरी रही, इनमें दूरी रही। इनके जाने के बाद ये घर पे आना जाना शुरू हो गया। अपने पति की हत्या आरोपी मुस्कान को जब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने पेश किया तो उसने मांग में सिंदूर भरा हुआ था। जब उससे पूछा गया कि अब ये सिंदूर किसका है तो वो पहले तो घूरी और फिर नजरें झुका ली। भले ही मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड के साथ अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी हो, लेकिन उसकी ये कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। उसकी वजह है, जहां एक और बेइंतहा प्यार करने वाला पति था, तो वहीं इतनी ज़्यादा खौफनाक मौत देने वाली शायद ही वो पहली पत्नी रही होगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयंत के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, मेरठ।